देर रात लखनऊ से लौटे अखिलेश ने सपा प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, और लोकसभा का चुनाव का जो संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद जीत कर सदन में पहुंचे। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो गिनती है देश के लोकप्रिय नेताओं में होने लगी है। और उसी के साथ ही साथ लोकसभा में अखिलेश यादव जी मुख्य विपक्षी तौर पर राहुल गांधी के साथ में बैठते हुए भी दिखाई दे रही हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की है, उसके साथ साथ जो पीडीए का नारा दिया है, उसी पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाबी भी हासिल की है। वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में जहाँ पर लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, और अब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों को लेकर, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर पार्टी के जिताऊ, जमीनी और टिकाऊ प्रत्याशियों की खोज जो है जारी है। खोज जारी होने के साथ साथ हर एक परिस्थिति में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में हराया था, उसी अंदाज में इंडिया गठबंधन का साथ लेकर पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः हराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। उसी के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने जैसे लोकसभा के चुनाव में लोकसभा प्रभारियों का नाम का ऐलान किया था, उसी तरह से विधानसभा में 6 विधानसभा सीटों पर विधानसभा प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उन संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो पहले बात करेंगे कहर की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव, जो आप लोगों को पता ही होगा मैनपुरी के पूर्व में सांसद है। पूर्व सांसद होने के साथ साथ लगातार हित के मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। जनता के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तेज प्रताप यादव जो है वो टिकट की दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ तेज प्रताप यादव मैनपुरी के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, जनप्रिय नेता भी, जनता के बीच में पहुंचते रहते हैं और लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जनता की उठाते भी रहते हैं। तो खैर की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट से। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद रिजवान, जो 2 बार के कुंदरकी से विधायक रह चुके हैं, 2012 और 2017 में एक बार पुनः विधानसभा उपचुनाव में कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो मोहम्मद रिजवान है, उनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अब मीरपुर विधानसभा सीट। तो मीरपुर की विधानसभा सीट से पूर्व में सांसद रह चुके हैं मुजफ्फरनगर के कादिर राणा का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। कादिर राणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर जो मीरपुर की विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो कादिर राणा का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। कादिर राणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं, और मीरपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कादिर राणा का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब कटहरी की विधानसभा सीट से। तो कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भीम निषाद का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। भीम निषाद लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर सुल्तानपुर से जब अखिलेश यादव जी ने इनका टिकट काटा था, तब इन्हें आश्वासन दिया था कि हम आपको कटहरी की विधानसभा सीट से सपा का प्रत्याशी बनाएंगे, सपा का टिकट देंगे विधानसभा उपचुनाव में। तो कटहरी की विधानसभा सीट से भीम निषाद का टिकट जो है तो वो तय माना जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से। तो मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दामोदर प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में मंझवा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। मंझवा के प्रत्याशी रहने के साथ साथ एक बार पुनः जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, तब मीरपुर की मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दामोदर प्रसाद मौर्य लगातार जनसंपर्क कर रहे, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दामोदर प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। उसी के साथ हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में
लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं फूलपुर की लोकसभा सीट से और बहुत ही दमदार तरीके से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। और वहीं पर जो खास बात ये है कि जो फूलपुर की विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ पर अमरनाथ मौर्य ने 18,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी उन्हें चुनावी मैदान में पटकनी दी है। तो इस बात की चर्चाएं भी काफ़ी तेजी के साथ है। वहीं पर फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दामोदर अमरनाथ मौर्य का नाम है वो तय माना जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने फूलपुर की विधानसभा सीट पर 18,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को करारी शिकस्त दी थी, उसको ध्यान में रखते हुए। वहीं पर बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट से, तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नसीम सोलंकी, जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, उनकी जो टिकट है वो तय मानी जा रही है। नसीम सोलंकी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, इरफान सोलंकी की पत्नी है और लगातार इनका जो टिकट है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा तय कर दिया गया है। सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नसीम सोलंकी आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं, जो लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं नसीम सोलंकी। वहीं पर इनका जो टिकट है सीसामऊ की विधानसभा सीट से तय हो चुका है। वहीं पर बात करेंगे अब अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से, तो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से श्रीमती चारुकेन जी का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। चारुकेन पूर्व में बसपा से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और अब विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से इन्होंने टिकट की मांग की है। और वहीं पर जो महिला जिलाध्यक्ष हैं अलीगढ़ की, उन्हें इन्होंने अपना पत्र लिखकर उन्हें आवेदन करके टिकट की मांग भी की है। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से पूर्व में विधानसभा के प्रत्याशी रह चुकी हैं श्रीमती चारुकेन जी का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब अयोध्या की जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। लगातार अजीत प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर लगातार जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के लिए जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं अजीत प्रसाद पासी, इन तस्वीरों में आप लोग देख भी रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अंतिम विधानसभा सीट, वो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। गाजियाबाद की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की सबसे स्वच्छ सीटों में से एक है। और वहीं पर गाजियाबाद की विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से डॉली शर्मा चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। लोकसभा के चुनाव में डॉली शर्मा ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था गाजियाबाद की लोकसभा सीट से। तो अब विधानसभा उपचुनाव में गाजियाबाद की विधानसभा सीट से डॉली शर्मा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है गाजियाबाद की विधानसभा सीट से। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार अपनी विधानसभाओं में मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार जनहित की जो मुद्दे हैं, जनहित की जो बातें हैं, उन बातों को उठा रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए लगातार टिकट की दावेदारी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेकों दावेदारों ने टिकट के आवेदन किए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दावेदारों को लेकर लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में जो मंथन का दौर है वो जारी है। वहीं पर अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जिताऊ, जमीनी और टिकाऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों में से किस किस को विधानसभा का टिकट दिया जाना चाहिए जिससे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी उस विधानसभा सीट को जीत सके? आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए और उसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।